हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबीर आलम साहब फ्रॉम आईआईटी कोचिंग सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। 3.5 के 3 नंबर क्वेश्चन को दो विधि से हल करना है। पहला हमारा दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा हमारा दिया हुआ है वर्गगुणनखंड विधि। तो चलिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। अब हम यहां से शुरू करते हैं बनाना। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरा हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 से बनाना शुरू करते हैं। यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये आपका समीकरण 1 हुआ। तो चलिए 8x प्लस 5y, यहाँ 8x बराबर यहाँ 9 माइनस 5y हो जाएगा। अब ये x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 9 माइनस 5y और बटा 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो चलिए अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं x के मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां आप लोग यहां लिख सकते हैं x के मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। दोनों में कोई लिखा जा सकता है। तो चलिए हम प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो 3x प्लस 2y बराबर 4। अब हमको x के जगह पर ये x का मान रखना है। तो चलिए रखते हैं 9 माइनस 5y बाई 8। यहां देखिए ये x का मान था और यहाँ x की जगह पर हमको ये पूरे को रख देना है। आगे यहाँ पे 2y बराबर 4। अब यहाँ देखते हैं इसे गुना करके, गुना करेंगे 3 में 9 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 और फिर 3 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15y बटा में आपका हो जाएगा 8 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे 1 लगा लेते हैं और 1 लगाने के बाद अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ये दोनों का हो जाएगा 8। यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर 4। अब y और y, ये माइनस 15y और प्लस 16y, इन दोनों में y शामिल है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए हम घटा लेते हैं। यहाँ पे 27 और घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस y बटा में हो जाएगा 8 बराबर 4। यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 27 को
एक से करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 और प्लस y, और यहाँ 8 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ y बराबर 32 माइनस 27, y बराबर अगर हम इसको घटा लेते हैं तो यहाँ आपका मान आ जाता है 5। अब आपका y का मान निकल गया। अब इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा y का मान निकला है, अब y के मान को समीकरण 3 में यानी हम यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं y के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, तो यहां देखिए समीकरण 3 हमारा है x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। अब हमको y की जगह पर क्या रखना है, तो 5 रखना है। तो x बराबर 9 माइनस 5 गुने 5 बाई 8। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। यहाँ पे हो जाएगा 8। अब हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जब हम घटाते हैं तो यहाँ x बराबर क्या हो जाता है आपका, तो -16 बटा 8। अब हम क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं तो x बराबर क्या निकल गया आपका -2। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को आज पहला विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके दिखाया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वर्गगुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्गगुणनखंड विधि से भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ये 3 नंबर क्वेश्चन को ही हम लोग वर्गगुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो ये हम वर्गगुणनखंड विधि से हल करने से पहले हम इस क्वेश्चन को व्यापक वर्ग में करते हैं, जो कि आप लोग को पिछले वीडियो में हम व्यापक वर्ग करने को बताए हुए थे। तो चलिए हम कर लेते हैं। अगर आपको व्यापक वर्ग समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे के वीडियो को जाकर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यानी अगर बराबर के बाद प्लस है तो उसको हम माइनस में कर लेते हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x का गुणांक 8 है तो आपका a1 हो जाएगा, और यहाँ पे y का गुणांक 5 है तो यहाँ पे आपका b1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c1 आपका हो जाएगा -9। यहाँ पे फिर a2 हो जाएगा 3, और b2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, और c2 आपका हो जाएगा यहाँ पे -4। अब हम इसी प्रकार से इसको यहाँ तक बना लिए हैं। तो चलिए हम अब इसका सूत्र को देखते हैं, और बहुत ही आसान आपका सूत्र है जो आप फौरन उसको x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सूत्र को लिखते हैं। तो चलिए हम सूत्र को लिखते हैं। पहला सूत्र आपका है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा में हो जाएगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम इसी प्रकार से सूत्र लिख लिए हैं। ये आपका x का मान निकल जाएगा। इससे आपका बहुत ही आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब हम इसका मान बैठाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिएगा x का मान, b का मान आपका क्या है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ लिखते हैं 5 गुने c2 आपका कितना है -4, तो यहाँ लिख देते हैं -4। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और b2 आपका 2 है, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे आपका कितना है c1, तो c1 आपका कितना है -4।
सॉरी, यहाँ पे आपका जो C1 है, C1 माइनस 9 दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, A1 आपका है 8 गुने B2 आपका है 2 माइनस A2 आपका है 3 गुने B1 आपका है 5। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 5 को जब -4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -2 और -9 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +18। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो -20 को 18 से जब घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ 16 को जब 15 से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे x का मान निकल गया। तो चलिए हम इसी प्रकार से y का मान निकालते हैं। तो चलिए हम y का सूत्र लिखते हैं। बोलिए। चलो y का सूत्र लिखते हैं। तो y का सूत्र हमारा है C1 A2 C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे मान रखे थे उसी प्रकार से हम y में भी उसका मान को रखेंगे। तो चलिए हम मान को रखते हैं। अब यहाँ C1 आपका दिया हुआ है -9, और फिर A2 दिया हुआ है यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे C2 आपका दिया हुआ है -4, और फिर यहाँ पे A1 आपका दिया हुआ है 8 बटा में A1 का मान दिया हुआ है 8, उसके बाद से B2 का मान दिया हुआ है 2 माइनस A2 का मान दिया हुआ है 3, और B1 का मान दिया हुआ है 5। अब हम इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब 9 को 3 से गुना करते हैं तो 27 माइनस में हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस, और 4 को जब 8 से गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 32 हो जाता है। अब इसको गुना करते हैं तो यहाँ 16 हो जाता है, और यहाँ 15 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो जब हम इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो 27 को 32 से घटाते हैं तो सिर्फ आपका 5 आ जाता है, और 16 को जब 15 से घटाएंगे तो 1 होगा, यानी आपका y का मान निकल गया। तो यहाँ हमने y का मान निकाला, और हमारा x का मान प्रतिस्थापन विधि से भी -2 निकला हुआ था, और y का मान 5 निकला हुआ था। तो हम देखेंगे कि दोनों विधि से हमारा x और y का मान बराबर आ रहा है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखें, और आपको जहां भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।